पहले हमने वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान सुना कि पीटीआई पर पाबंदी का एक ऐलान आया। उसके बाद फिर पीटीआई से मुज़ाकरात का एक ख्वाहिश का इज़हार हो गया, दावत दे दी गई। ये दोनों फैसले यानी पाबंदी का और फिर मुज़ाकरात का, क्या ये वफाकी काबीना में ये मसाइल ज़ेर बहस आए हैं? देखिए, ये इनमें से कोई फैसला भी वफाकी काबीना में ज़ेर बहस नहीं आया। ये मिनिस्टर्स के ख्यालात हैं और मुख्तलिफ़ ख्यालात आते रहते हैं। और मैं तो कई प्रोग्रामों में आज से कोई कई सालों से इंडिविजुअली अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहा हूँ कि पीटीआई को हम दावत दे रहे हैं। पीटीआई आए जब हम अपोजिशन में थे, अब तो हम हुकूमत में है ना, जब अपोजिशन में थे तब हम उनसे कहते थे कि आइए बैठिए और चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में नहीं बैठेंगी तो कि कहाँ और क्या हल निकल सकता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में किसी जगह भी कोई मसला है तो वहाँ बैठ के ही हल हो सकता है ना। ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं बैठेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। ये देखो, हमने तो बहुत ज़्यादा नताइज भुगते हैं इसके। पाकिस्तान की तारीख अगर देखें ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे वो है, उसका नतीजे निकले अगर पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। डायलाग जो है ना वो तो लाजमी है, हर सूरत में होता है। जब जंगें होती हैं, जंगों के बाद डायलाग होता है। तो ये तो कोई बात सोचने वाली नहीं है। आइए बैठिए और मिल के मसाइल का हल निकालें। हमारे देखिए इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के मसले का हल निकालेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए और ज़रूरी है कि हम बैठें। और असम्बलियाँ होती हैं, असम्बलियों में भी यही डिस्कशन होती है, वहाँ बैठ जाएं। आपस में अलग बैठना है तो अलग बैठ जाएं, डिबेट करें और बैठ के डिस्कस करें। ये तो हम कई बार ऑफर कर चुके हैं और अब भी ऑफर कर रहे हैं। शेख साहब फरमाइएगा कि ये जो इतना अहम ऐलान है पीटीआई पर पाबंदी लगाना या उनसे मुज़ाकरात का, ये वफाकी काबीना में ज़ेर बहस क्यों नहीं आता? मतलब ये मसाइल आपके ख्याल में कैबिनेट में क्यों ज़ेर बहस नहीं आए? देखिए, ये इतने अहम सवाल हैं कि इसका सबसे पहले अपने तौर पे इसके बारे में डिस्कस होना और मुख्तलिफ आरा का आ जाना ज़रूरी है। पार्टी के अंदर अपनी मीटिंग भी होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि इसको थ्रेड बेयर डिस्कस करना चाहिए। इसके प्रास एंड कॉन्स को सोचना चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके रिपरकशन हैं, इसके फ़ायदे और नुकसानात को देखना होगा। और ये पार्टियों को बैन करना पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में। इसका कोई रिज़ल्ट के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि उसके रिज़ल्ट क्या रहे, क्या वजूहत हुई कि पार्टियों को बैन करना पड़ा और क्या वजूहत हुई कि फिर वो कामयाब भी नहीं हुए। तो मसला सिर्फ ये है कि ये इतना आसान, जो भी कोई फैसला होना है, फैसले को बड़े तहम्मुल से पूरे डिबेट करके, पूरे डिस्कस करके, प्रास एंड कॉन्स को सोच कर और रिपरकशन का बारे में इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़वाइद हैं, इसको गौर करके तभी कैबिनेट में आ सकता है। कि अभी तो हमारी अपनी डिस्कशन जारी है। तो ये जो आपका सवाल है, क्योंकि ये खुद ही सवाल का जो आपने कहा है कि इतना इंतहाई अहम फैसला है और अहम फैसले चंद बंदे नहीं करते। अगर ज़्यादा बंदे उसमें शामिल होंगे, उनके आइडियाज़ होंगे तो तब बेहतर नताइज में हम पहुँच सकेंगे। फरमाइएगा कि हमने सादगी का जिक्र सुना, यानी हुकूमत जो है सरकारी खर्चे कुछ कम करना चाहती है। अगर सादगी पे कोई गौर हो रहा है, यानी आपके ख्याल में कि हुकूमत कुछ वजारतें कम करने जा रही है, कुछ लोगों को फारिग करने जा रही है? जी बिल्कुल, वजारतें भी हम कम कर रहे हैं और जो नुकसानदेह इदारे हैं या जो स्ट्रेटेजिक नहीं हैं, जो उन सब को प्राइवेटाइज करने का भी पूरी तुंदई से गौर हो रहा है और पूरी तवज्जो हो रही है। उस हमें ऑल स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगी। हमारे मुल्क की जो इकानमी है ना, उसमें हमें बहुत सी तब्दीलियाँ करनी हैं। हर इदारे के बारे में हम गौर कर रहे हैं कि उनमें किस तरह बेहतरी की जाए और रिफॉर्म्स की जाए। कैसर बंगाली एक माहिर मैशियत है वहीं आपके कराची में, उनका एक सवाल था, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हम यानी हमारे समंदरों की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी है, कोस्टल गार्ड्स भी हैं, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है, तो एक ही काम 3 एजेंसीज क्यों कर रही है? यानी आपके पास वजारत है तो आपने कोई बड़ा अहम सवाल है। कैसर बंगाली जी, कैसर बंगाली मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे इकानमिस्ट हैं और इनका सवाल पर्टिनेंट है। इस सवाल पे भी हम गौर कर रहे हैं। मेरे पास ये वजारत आई है, इस वजारत के ऊपर हम इन तमाम चीज़ों को आप जल्द देखेंगे, काफ़ी फैसले हम करने वाले हैं। जो बेहतरी के लिए फैसले होंगे ना, ये सारा इसी के लिए डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं
और उनका एक सवाल जो है ना एक है, उस पर हम पूरा गौर करेंगे। कैसर बंगाली साहब को मैं इनवाइट करूँगा कि आए मेरे साथ बैठे, और वो मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, और उनको मैं खुद इनवाइट करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि क्या कुछ इसमें उनका ध्यान है और क्या कुछ किया जा सकता है।